हम यार मोस्टली ऐसी सिचुएशंस में फंस जाते हैं जहां बंदे हमें इग्नोर कर रहे होते हैं। यानी हम अपनी साइड से पूरे एफर्ट्स लगा रहे हैं, पूरा पूरा टाइम दे रहे हैं, बट सामने वाला कदर नहीं करता। वो अपने तरीके से हमें ट्रीट करता है। जब दिल किया तो हंसकर बात कर ली, वरना कोई बात नहीं की। ऐसे में हमें कुछ समझ नहीं आता कि ऐसी सिचुएशन में हम डील कैसे करें, क्योंकि अपने अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि उस बंदे को हम इग्नोर कर सकें। और कई बार ऐसा होता है कि जब हम पूरी तरह से मन बना लेते हैं कि अब हम इस बंदे से दूर रहेंगे, अब हम इसे इग्नोर करेंगे, फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि हम उसकी तरफ ध्यान देने लगते हैं। जैसे वो कभी खुद ही मैसेज कर देता है, कभी कॉल आ जाती है, कभी वो सडनली खुद ही अच्छे से बात करने लगता है, और फिर हमें अपने अंदर से ही ऐसा लगने लगता है कि शायद सब सही है, मैं ही कुछ ज्यादा सोच रहा हूँ। जबकि यार असल सच्चाई हम देखना ही नहीं चाहते। यार जब इतना कुछ कर रहे होते हो तो पहले अपने भी एफर्ट्स देखा करो, अपनी भी चीजें देखा करो कि आप उसके लिए कितना कर रहे हो। मतलब ये कि जब उसे नीड होती है तो आप उसके लिए अवेलेबल होते हो, पर जब आपको नीड होती है तो कोई नहीं। जब वो इंसान आपसे बातें करना शुरू भी कर देता है तो पुरानी बातें भूला मत करो। असल में जब हम किसी से दिल से बात करते हैं ना, तो अपने इमोशंस भूल जाते हैं। फिर हम सिर्फ सामने वाले के इमोशंस ध्यान में रखते हैं। कहीं वो किसी बात से हर्ट ना हो जाए, उसे कोई प्रॉब्लम ना हो, कहीं हमेशा के लिए उससे बात बंद ना हो जाए, हम ऐसी बातों का ज्यादा ध्यान रखते हैं। जबकि आपको ये भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपकी अभी भी ठीक से बात हो नहीं रही है, और जितनी भी बात हो रही है वो ना के बराबर है। तो यार जब किसी का होना भी आपको खुशी नहीं दे रहा, तो इससे अच्छा तो उसका चले जाना है। क्यों ऐसे शख्स को साथ रखना जरूरी है जिसका होना ना होना एक बराबर है। तो भाई सबसे पहली चीज कि जब कोई कद्र ना करे तो उसको इग्नोर कैसे करें। इसमें आपको सबसे पहले चाहिए हिम्मत और सेल्फ बिलीफ, क्योंकि जब तक आपको खुद की वैल्यू पता नहीं चलेगी तब तक सामने वाला आपकी कद्र कर ही नहीं सकता। क्योंकि कहते हैं ना, सितारे बनने का शौक होगा और लोगों को, मुझे मेरी चमक का पता है, मुझे सूरज रहने दो। तो भाई आप सिर्फ कैंडल यानी मोमबत्ती खरीदने के लिए अपने सूरज को दांव पर मत लगाओ। आपको अपनी कीमत का अंदाजा होना चाहिए। सोचो, जो चीज आप उस इंसान को दे रहे हैं जो आपकी कद्र नहीं कर रहा, और यही चीज कोई आपको दे, मतलब कोई आपको इसी तरह से प्यार से ट्रीट करे, तो भाई कहीं ना कहीं उस शख्स को आप ऑटोमेटिकली पसंद करने लगेंगे। क्योंकि आपको पता है यार कि फीलिंग की क्या वैल्यू होती है। और फिर उस शख्स का साथ रहना आपको कभी भी स्ट्रेस में नहीं रखेगा, क्योंकि अब आप किसी सही इंसान के हाथ में हो। यानी आप बंदे सही हो लेकिन गलत जगह पर टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो। सोचो, अगर विराट कोहली सिंगिंग करने में अपना टाइम इन्वेस्ट करते तो क्या कभी इतने बड़े क्रिकेटर बन पाते? कभी नहीं, क्योंकि जाहिर है वो उनके लिए बना ही नहीं था। उनका एक अलग जोन था और उसमें उन्होंने तरक्की भी हासिल की। एग्जैक्टली ऐसे ही आपको भी अपनी वैल्यू समझनी चाहिए और सही जगह अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। उसके बाद है हर चीज उन लोगों को शो करना, उन लोगों को दिखाना, उनके लिए करना बंद कर दो। हम यार ज्यादा टॉर्चर इसलिए हो रहे होते हैं क्योंकि हम जानबूझकर अपनी हर चीज उन लोगों से कनेक्ट कर रहे होते हैं। अब आपको मूव ऑन भी होना है, उन्हें इग्नोर भी करना है, और साथ साथ अपनी हर चीज आप उनको दिखाने के लिए करते हो। अपनी स्टोरी तक आप सिर्फ उन्हें दिखाने के लिए लगा रहे हो। ऐसे कैसे चलेगा? एक्चुअली सबसे पहले आपको अपने मूव्स उनसे कनेक्ट करने बंद करने होंगे। इसके बाद अगर वो खुद से कभी मैसेज कर भी देते हैं, खुद से अगर वो आपसे बात करने की कोशिश करते भी हैं, तो हद से ज्यादा खुश और हद से ज्यादा सैड होने की जरूरत नहीं है। रिप्लाई अगर देना है तो दो, लेकिन सिंपल और शॉर्ट दो। ये नहीं कि आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हो और ये चीज उन्हें दिखा भी रहे हो। तो यार ऐसा करना आपके इमोशंस को कभी भी आपके हाथों में नहीं आने देगा। इसीलिए प्लीज ओवर एक्साइटेड मत होना। इसके बाद है उन्हें आपको मैसेज करना भी है और इग्नोर भी करना है। तो जितना टाइम ले सकते हो, जितने टाइम के बाद आपको रिप्लाई करने का मन करे तब करो। यानी वो सडनली रिप्लाई करने का जो हिसाब किताब है ना, कि तुरंत मैसेज का रिप्लाई करना, बाकी सब काम छोड़कर उनके कॉल को रिसीव करना,
उनके मैसेज को पढ़ना, बात करना, ये सब बंद कर दो। अब जैसे वो आपसे बात कर रहे थे वैसे ही आपको करना है। मिरर बन जाओ उनका एकदम। आप जितना कम बात करोगे उतना अच्छा होगा। इसके बाद है खुद को एंटरटेन करना, जो आपके खुद के हाथों में है। वो कहते हैं ना कि आपके लाइफ का पेंट ब्रश आपके खुद के हाथों में होता है। आप जैसा उसे रंग देना चाहेंगे आप वैसा दे सकते हैं। तो दूसरे के हाथों में अपना पेंट ब्रश मत थमाओ, इसे अपने ही पास रखो। कुछ पॉप सॉन्ग सुनो, कुछ इंटरेस्टिंग मूवीज देखो, कुछ वीडियोस देखो जो आपको बार बार ये रिमाइंड करवाए कि आप खुद के लिए कितने इम्पोर्टेंट हो। आपको खुद को पहले तवज्जो देनी होगी। ये गिनती के 2-4 लोग जो आपको इग्नोर करते हैं, ये पूरी दुनिया में कोई मायने नहीं रखते। जो साथ रहेगा वो इज्जत से रहेगा, और जिसे इज्जत रास नहीं आती वो दूर रहे। वो जितना दूर रहे उतना अच्छा है। अपने आप को ज्यादा टेंशन नहीं देनी चाहिए। टेंशन अगर लेनी है तो अपना करियर बनाने की लो, पैसा कमाने की लो, इज्जत कमाने की लो। एक बार सेट हो जाए तो दोबारा बिगड़े ना। लोगों की टेंशन क्या लेनी, इनका तो आए दिन चेंज होने का खतरा बना रहता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये बातें वाकई में आपको अंदर से हिम्मत देने में हेल्प करेंगी। आप इस वीडियो से अपने आप को अंदर से खुशी दे पाएंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आपको ये बातें कैसी लगी। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।